आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में वंदे भारत एक्सप्रेस, पुलिस पारण परेड और मतदाता सूची का प्रकाशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रेलवे के आधुनिकतम आधारभूत ढांचों का तेजी से विकास किया जा रहा है। आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। आजादी के बाद के 7 दशकों में रेलवे के आधुनिकीकरण की रफ्तार को तेज करने के लिए अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बिजली के रेल इंजनों का भी तेजी से निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले तक देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। बीते 8 वर्षों में हमने मेट्रो का 2 दर्जन से अधिक शहरों तक विस्तार किया है। देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बोकारो में आयोजित झारखंड सशस्त्र पुलिस पारण परेड में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित समारोह में सबसे पहले प्रशिक्षण प्राप्त जवानों को शपथ दिलाई गई। मैं
शपथ लेता हूं कि मुझे आने वाली में पुलिसकर्मी के जो कर्तव्य और दायित्व है वे मुझे समझा दिए गए हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूंगा तथा अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी, परिश्रम, हर्ष और नम्रता के साथ करूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थित जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त जवान अब पूरी क्षमता से राज्य की सेवा में अपना योगदान देंगे। पासिंग आउट परेड के इस कार्यक्रम में आज यहाँ लगभग 574 जवान यहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट कर अब आप राज्य के सेवा में अपना योगदान देने जा रहे हैं और इस 574 में 188 महिलाएं हैं और 386 पुरुष जवान हैं। यह अत्यंत खुशी की बात। लेस्लीगंज के जेपैट के ग्राउंड में भी आईआरबी की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। वहां भी लगभग 554 जवानों ने अपनी परेड कंप्लीट कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अब आगे चल पड़े हैं। इस तरीके से अब तक लगभग 1892 जवान हमारे विभिन्न कैंपों से ट्रेनिंग प्राप्त करके अब राज्य के सेवा में अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं और इन 1892 में लगभग 630 महिला जवान हैं और 1262 पुरुष जवान हैं और कहीं न कहीं आज इस रेशियो के साथ महिलाओं को भी अब पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है, जो इन नियुक्तियों से स्पष्ट पता चलता है। ये पूरे पुलिस विभाग नहीं बल्कि हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है और निश्चित रूप से ये एक परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण है, जहां हम एक अच्छे समाज और सौहार्दपूर्ण वातावरण की परिकल्पना कर सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग ही मुझे लगता है काफी चुनौती भरा रहा है, लेकिन फिर भी ये सतत प्रक्रिया है। अब आप जब अपना योगदान राज्य को देंगे, जो ट्रेनिंग आपने अभी ली है, हो सकता है इससे अलग आपको चुनौती आपके सामने आके खड़ी हो जाए। इसलिए मुझे लगता है कि आप जवानों के जीवन में अनवरत ट्रेनिंग चलती रहती है। जैसे जैसे आपके सामने चुनौती आएंगी और उन चुनौतियों को आप कैसे मुकाबला करेंगे, ये आपके बुद्धि, विवेक और जो परस्पर प्राप्त कर रहे ट्रेनिंग के जो अनुभव हैं, उसी के माध्यम से आप उस रास्ते को तलाश सकते हैं। पारण परेड समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, बुनियादी प्रशिक्षु IRB 8 गोड्डा, SIRB 1 दुमका एवं SIRB 2 खूंटी के महिला एवं पुरुष आरक्षियों के पारण परेड के अवसर पर उपस्थित आप सभी महानुभावों का झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 बोकारो के सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों की ओर से हार्दिक स्वागत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हमारा प्रयास भी यही रहता है कि पुलिस को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि वह जनता की हर कसौटी पर खरा उतरे और आम जनों का विश्वास पुलिस के प्रति और प्रगाढ़ हो। इस पारण परेड समारोह में IRB 8 गोड्डा के 556 प्रशिक्षु पुलिसकर्मी, SIRB 1 दुमका के 13 प्रशिक्षु पुलिसकर्मी और SIRB 2 खूंटी के 5 पुलिसकर्मी बुनियादी प्रशिक्षण में शामिल हुए और उसके उपरांत इस पारण परेड में आपके सामने उपस्थित हैं, जिनमें कुल 574 प्रशिक्षु हैं, जिसमें आज के इस परेड में 188 महिला प्रशिक्षु भी सम्मिलित हैं। अब जो भी नियुक्तियां हो रही हैं उसका 30% नियुक्ति उसकी महिलाओं की हो रही है। यह नारी सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों का साक्षात्करण है। इस पारण परेड में सम्मिलित कुल 574 प्रशिक्षुओं ने झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 बोकारो में दिनांक 29/7/2019 से 20/3/2020 तक 100 दिन, दिनांक 8/9/2021 से 8/1/2022 तक 63 दिन और दिनांक 15/6/2022 से 10/11/2022 तक 52 दिन यानी कुल 215 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार द्वारा गुरुवार को पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने बताया, 9 नवंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था। 8/12 तक दावा आपत्ति क्लेम किया था उसमें। फिर उसके बाद सभी फॉर्मों का डिस्पोजल करने के बाद आज हम लोग फाइनल पब्लिकेशन कर रहे हैं उसमें। इसी बार हम लोग कुछ स्पेशल कैंपेन भी किया था यूथ का, कॉलेज स्टूडेंट्स का कवर करते हुए उसमें 18-19 एज ग्रुप का देखेंगे। उसमें 156% है वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन से वृद्धि हुई। 18-19 एज ग्रुप में अभी भी कुछ यूथ मिसिंग है, उनका भी हम लोग कवर करना आवश्यक है। सभी गेटेड कम्युनिटीज है, अपार्टमेंट्स है, वहां पर भी हम लोग स्पेशल कैंपेन कराया था। सरकारी विद्यालय में, कॉलेजेस वगैरह में कराया था। उसमें पीटीसी का कवर करने के लिए मतलब कमीशन का स्पेशल निर्देश थी, उसका लेकर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का, वल्नरेबल ग्रुप का कहां पर उनका गांव है वहां पर कैंपेन किया गया था। उसके तरफ से सेक्स वर्कर्स का आइडेंटिफाई करके उनके साथ में हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको एनरोल किया था। ट्रांसजेंडर का उनका स्पेशल कैंप करके हम लोग कराया था उसमें। आज फाइनल पब्लिकेशन में 2,45,29,841 हम लोग का मतदाता है। इसी बार नहीं, पहले भी हम लोग को ज्यादा फोकस करता था महिला का एनरोलमेंट का लेकर। अभी मोटा मोटी हम लोग सेंसस का रेशियो है उसका आसपास में हम लोग पहुंच गया। उसी में केवल 1% का 1 पॉइंट का कमी है। उसके साथ में विकलांग वोटर का आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग स्पेशल फोकस किया था। उस हिसाब से हम लोग का प्राप्त हुई थी। अभी उनका मार्किंग भी कर लिया। इस रिविजन में 8,15,029 पर्सन है वो फॉर्म 6 का जमा किया था उनका नाम इंक्लूड करने के लिए। डिलीशन के लिए 2,74,751 था। फॉर्म 8 था उसका करेक्शन के लिए, और 2,22,101 था उसमें। रिविजन के बाद हम लोग के पास नेट एडिशन हुआ 5,40,360 वोटर्स नेट एडिशन हुआ। इसके साथ में मिलाकर हम लोग का ईपी रेशियो है 59.7 का आसपास हम लोग ईपी रेशियो है। इसी बार हम लोग को प्रत्येक स्कूल में भी जाके हम लोग को इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब का एक्टिविटीज का कराया था, ताकि इसी बार हम लोग का एप्लीकेशन है 96.28% है ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई। नया वोटर आईडी कार्ड दिया जाएगी, ये नया फॉर्मेट में होगी। अभी हम लोग का कार्ड वर्टिकल में रहती है, इसी बार वो लैंडस्केप में रहेगी विद सिक्योरिटी फीचर का होगा। हम लोग उम्मीद करता है अनदर 20 डेज में उनका कार्ड डिस्पैच हो जाएगी, स्पीड पोस्ट में उनका घर पर प्राप्त हो जाएगा। अभी हम लोग PDF जनरेशन करने वाला काम शुरू कर दिया है। सभी नागरिकों से किसका उम्र 18 का ऊपर हो गया उनसे अनुरोध है अपने मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाउनलोड करते हुए आपका नेम चेक कर लीजिए, उसी में वेरिफिकेशन कर लीजिए। उसमें वो आवश्यक है, केवल कार्ड रहने से कभी कभी इलेक्शन के समय में डिलीट होने की संभावना पड़ती है, उसी कारण से उनका नाम चेक करते रहेंगे उनमें। इसके साथ में कोई भी वेरिफिकेशन के लिए कोई कार्ड देता है मतलब उसके आधार पर भी सभी व्यक्ति है उनका एपिक नंबर का आपका वोटर हेल्पलाइन ऐप में डालने के बाद उनका पूरा डिटेल मिल जाती है, इसलिए उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं उसमें। साथ में अभी कोई आवेदन नहीं दे पाए तो अभी कंटिन्यूस अपडेशन में दे सकते हैं, उसका वोटर हेल्पलाइन ऐप में NDSP में नहीं मतलब बूथ लेवल ऑफिसर के पास दे सकते हैं। कंटिन्यूस अपडेशन में हम लोग उनका नाम शामिल करवाने के लिए कार्रवाई करेंगे उसमें। वो सभी कंटिन्यूस अपडेशन में कितना रिवीजन में फॉर्म आ जाते हैं उसका ज्यादा भी कभी फॉर्म आ जाती है हम लोग उसको, इसलिए कंटिन्यूस अपडेशन में भी हम लोग फोकस करके उसका कर लेंगे। लगभग को 68% आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। ये पूरा आधार डेटा है पूरा सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं उसका, ताकि उनका शिफ्टिंग सब कुछ में आसान होगी। डीडुप्लीकेशन तो हम लोग फोटो सिमिलर एंट्रीज DSC के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई करके डीडुप्लीकेशन करते जा रहा हूँ उसी में, इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ सब अपने अपने आधार नंबर का भी सीडिंग कर लें, ताकि हम लोग का भारत का मतदाता सूची है वो प्यूरिफाई हो। हम लोग का डेमोक्रेसी का और मजबूत करने के लिए आपका सहयोग आवश्यक है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।